स्क्रीन पर एक आप फोटो देख रहे होंगे जिसका नाम है मनोज रमेश साने। इस व्यक्ति की उम्र 56 साल है। इसने अपने 32 साल के लिव इन पार्टनर को 20 हिस्सों में जो है काट दिया और उसके बाद इसको कुकर में पकाया और कुत्तों को गोश्त खिला दिया। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो भी लोग इस तरह का करते हैं उसको सरेआम गोली मार देना चाहिए। वो बेटी हिंदू नहीं है क्या? वो बेटी मुसलमान है। अगर यहाँ पे मनोज की जगह कोई और लड़का होता, मुसलमान होता, तो अब तक पूरा मीडिया इस पे चर्चा उड़ाती कि एक मुसलमान ने ऐसा कर दिया, एक मुसलमान ने ऐसा कर दिया। आज एक हिंदू ने हिंदू के साथ ऐसा किया, क्यों चुप है? इसको टेररिस्ट बोलेंगे तो पूरे पूरे हिंदू कौम की बदनामी होगी। इसलिए उसको दूसरे एंगल से दिया जा रहा है कि ये कि मनोज है, मनोज ने किया है। बस इसको अगर यहीं पे मुसलमान होता तो पूरे मुसलमान कौम को जलील किया जाता। मुसलमान कौम को ऐसा है वैसा है, पूरे मीडिया पे आके सब मुसलमान को बदनाम जो भी बोलना होता है वो बोलते हैं। आज देख लीजिए बीजेपी पार्टी क्यों चुप है। ये दोगली नीति जो चल रही है ना, और जहाँ एक मुसलमान करता है तो पूरे हिंदुस्तान को मुसलमान को बदनाम किया जाता है। आज क्या एक हिंदू किया तो पूरे हिंदुस्तान के हिंदू को बदनाम करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? कि वो वहाँ पे कास्ट देखा जाता है। अगर अपर कास्ट के लोग हैं तो थोड़ा सा पार्टी का माइंड अलग हो जाता है, आरएसएस का माइंड अलग हो जाता है। अगर यही दोहरी पॉलिसी चलेगी, अगर हिंदू कुछ बोले, हिंदू हिंदुस्तान राष्ट्र मांगे तो बहुत अच्छा, अगर कोई मुसलमान बोल दे तो पाकिस्तानी है, ये मतलब क्या आतंकवादी है। ये कौन सा है? आपका जितना हक हिंदुस्तान पे है उतना हक मुसलमानों का भी है। मुसलमान को तो बांट ही दिया गया है। मुसलमान नहीं रहेगा तो बीजेपी पार्टी नहीं चलेगी, पाकिस्तान नहीं रहेगा तो बीजेपी पार्टी नहीं चलेगी। यहाँ सिर्फ सिर्फ मुसलमानों को लेके। स्क्रीन पर एक आप फोटो देख रहे होंगे जिसका नाम है मनोज रमेश साने। इस व्यक्ति की उम्र 56 साल है। इसने अपने 32 साल के लिव इन पार्टनर को 20 हिस्सों में जो है काट दिया और उसके बाद इसको कुकर में पकाया और कुत्तों को गोश्त खिला दिया। ये मतलब कि एक ऐसा क्राइम है जिससे पूरे हिंदुस्तान का जो जुडिशरी सिस्टम है, आप उस सवाल पूछ रहा होगा कि इसको किस तरह का सज़ा दिया जाए। ये 4 जून का ये घटना है, मगर आपको बता दें कि इससे 1 साल पहले 18 मई 2022 को एक घटना हुआ था जो दिल्ली में श्रद्धा वालकर जो 27 साल की युवती थी, उसको जो है 28 साल के उसके बॉयफ्रेंड आफ्ताब अमीन पूनावाला ने काट दिया था और तकरीबन 17 हिस्सा में काटा था। बॉडी को फ्रीज में रखा, फिर उसके बाद मेहरौली के जंगल में उसको दफना दिया। मगर सवाल महत्वपूर्ण ये है कि दोनों जगह पर 2 लड़कियों की इस तरह से दर्दनाक तरीके से मौत हुई, मगर उसके बावजूद जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आफ्ताब पूनावाला के तमाम मामलात में घुसकर जो है तफ्तीश कर रही थी। मगर जैसे ये सरस्वती वैद्या, जिसको अभी 4 दिन पहले उसके बॉयफ्रेंड ने जिस तरह से दर्दनाक मौत के घाट उतार दिया, उस पर जो है खामोश तमाशाई बनी हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम लोग एकदम नींद की गोली खाकर एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। तो हम इसी पर बात करने के लिए कि आखिर जब किसी तरीके से किसी क्राइम में किसी मुस्लिम का नाम आता है तो किस तरह से चीज़ें हाईलाइट होती है, मगर जब कोई ऐसे नाम आ जाता है जो मुस्लिम नहीं है, गैर मुस्लिम है, हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखता है, तो उसमें सभी मीडिया वाले जो है खामोश हो जाते हैं। और मनोज रमेश साने के मामलात में भी ऐसे हुआ। मेरा साहब है, उनसे लगातार हम बातचीत भी करते हैं और बातचीत करने के बाद महत्वपूर्ण भी है कि हम जाने कि क्या पक्ष है। जैसा अभी ये घटना हुआ, 20 हिस्सों में लड़की को काट दिया, उसके बाद उसके गोश्त को, उसके जिस्म के हिस्से को कुकर में पकाया और उसके बाद जो है कुत्तों को खिला दिया। मगर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या सरकारी मीडिया है, वो सब लोग खामोश तमाशाई बने हुए, किसी तरह का कोई जो है उनको ऑब्जेक्शन नहीं लग रहा है। तो इस पूरे घटना को देखकर क्या लगता है कि इंडियन जुडिशरी क्या सोच रहा होगा, क्या सज़ा देगा? देखिए, सबसे पहले तो बहुत शर्म और बहुत इसकी बात है कि जिसने भी ये मनोज, जिसका नाम ले रहे हैं आप, जिसने ये कदम उठाया है, इससे पहले आपने देखा होगा आफ्ताब बोल के एक लड़का है, एक लड़की का जो टुकड़ा किया था, उसके लिए जितने भी हिंदुस्तान के मुसलमान हैं एक ही आवाज़ उठा रहे थे, ये चीज़ गलत है, उसको फांसी होना चाहिए। उसी तरह ये जो मनोज है, आज हर हिंदुस्तानी एक ही बात बोल रहा है कि वो खूनी है, दरिंदा है, उसको भी फांसी का सज़ा होना चाहिए। देखिए, एक खूबी है हिंदुस्तान के मुसलमानों में कि जो गलत है उसको गलत बोलने के लिए हमेशा रेडी रहता है। क्या इसी तरह जो आज मनोज किया है, कोई भी संस्था जैसे बजरंग दल है और भी बहुत सारा बीजेपी के लीडर हैं, कोई किसी का एक भी बयान नहीं आ रहा है। क्यों? वो बेटी हिंदू नहीं है क्या? वो बेटी मुसलमान है। अगर यहाँ पे मनोज की जगह कोई और लड़का होता, मुसलमान होता, तो अब तक पूरा मीडिया इस पे चर्चा उड़ाती कि एक मुसलमान ने ऐसा कर दिया, एक मुसलमान ने ऐसा कर दिया।
आज एक हिंदू ने हिंदू के साथ ऐसा किया, क्यों चुप है बीजेपी पार्टी, क्यों चुप है? ये दोगली नीति जो चल रही है ना, कि हमको ऐसा लगता है कि जो छोटे मतलब इससे आते हैं वो लोग इसको हिंदू मानते ही नहीं है। छोटे कास्ट दलित लोग हैं उनको हिंदू मानते ही नहीं। आज देख लिए रेसलर जो बैठी हुई है जाट, वो बेटी जाट है ना, आज ब्रिजभूषण सिंह की जगह अगर कोई बदरुद्दीन होता तो पूरे बीजेपी के लीडर, पूरे बजरंग दल के लीडर सब रास्ते पे आए थे इसको फांसी दो, देने भी चाहिए। हाँ, देना ही चाहिए। नहीं, उसकी जगह कोई मुसलमान होता, बदरुद्दीन होता, तो वो ब्रिजभूषण सिंह है, इसलिए कोई बजरंग दल हो चाहे बीजेपी हो, कोई रास्ते पे नहीं आ रही है। क्यों? कि हिंदू को बांट दिया गया है, हिंदू को बांट दिया गया है, इसलिए कोई आवाज नहीं उठाता है छोटे जातियों के लिए। बात बताइए, जब आफ्ताब का घटना हुआ तो एक आफ्ताब की वजह से पूरे मुस्लिम कम्युनिटी कटघरे में थी, सब पर किसी को जिहादी, किसी को मेरा अब्दुल वैसा नहीं है, मेरा वैसा नहीं है, सभी पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को एक फ्रेम में जो है जिहादी बना कर रख दिया गया। आज जिस तरह से मनोज ने जो घटना की, अपनी 32 साल की गर्लफ्रेंड के साथ इस तरह का घटना किया, तो वो लोग जो हिंदू मुसलमान करते हैं, जो मतलब बीजेपी आरएसएस के आइडियोलॉजी के लोग हैं, वो लोग क्यों नहीं आते? क्या लगता है कि उसके पीछे क्यों उनको सांप सूंघ जाता है? देखिए, मुसलमान का कोई भी एक गलत करता है तो मुसलमान उसके साथ है नहीं, पहली बात। और जहाँ एक मुसलमान करता है तो पूरे हिंदुस्तान को मुसलमान को बदनाम किया जाता है। आज क्या एक हिंदू किया तो पूरे हिंदुस्तान के हिंदू को बदनाम करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? कि वो वहाँ पे कास्ट देखा जाता है। अगर अपर कास्ट के लोग हैं तो थोड़ा सा पार्टी का माइंड अलग हो जाता है, आरएसएस का माइंड अलग हो जाता है। आप देख ही रहे ना ब्रिजभूषण सिंह का क्या है, अपर कास्ट के, इसलिए एक मतलब उतना दोषी होने के बाद भी वो संसद में जाते हैं, सेल्फी लेते हैं, मोदी जी के साथ पीछे पीछे रहते हैं। तो क्या मतलब है? यही मतलब है कि हिंदुओं को बांटा जा रहा है। देखिए, मुसलमान को तो बांट ही दिया गया है। मुसलमान नहीं रहेगा तो बीजेपी पार्टी नहीं चलेगी, पाकिस्तान नहीं रहेगा तो बीजेपी पार्टी नहीं चलेगी। यहाँ सिर्फ मुसलमानों को लेके एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मुसलमान को बदनाम करो और अपना राजनीति सेकते रहो। आफ्ताब की वजह से अगर एक मुसलमान बदनाम हुआ तो इस मनोज की वजह से तो सभी हिंदू को बदनाम होना चाहिए। तो वही बात तो है ना, कोई अभी तक एक भी जो थोड़ा बहुत लोकल मीडिया उसी पे आ रहा है, क्योंकि पहले ये चीज आइडियल सबको समझना होगा कि अगर वो तो सभी आ रहा है, मगर आफ्ताब को टेररिस्ट जिहादी बोल दिया गया, इसको बोला जा रहा है मुलजिम। तो इसको टेररिस्ट नहीं बोला जाएगा। क्यों नहीं बोला जाएगा? अगर इसको टेररिस्ट बोलेंगे तो पूरे हिंदू कौम की बदनामी होगी, इसलिए उसको दूसरे एंगल से दिया जा रहा है कि ये कि मनोज है, मनोज नहीं किया है। बस इसको अगर यहीं पे मुसलमान होता तो पूरे मुसलमान कौम को जलील किया जाता, मुसलमान कौम को ऐसा है वैसा है, पूरे मीडिया पे आके सब मुसलमान को बदनाम जो भी बोलना होता वो बोलते हैं। आज देख लिए ना, आज की राजनीति जो है, आज एक ट्रेन हादसा हुआ, ट्रेन में हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे, सब कास्ट के लोग थे, लेकिन क्या था वहाँ के जो लोग थे, चाहे कोई भी जात के हो, सब इंसानियत पहले दिखाया, एक दूसरे को बचा रहे थे, एक दूसरे के लिए जा रहे थे, सबको ले जा रहे थे। इसी तरह हिंदुस्तान में जो भी पार्टी है उसको ये दिखाना होगा सभी के लिए हम, क्यों न सिर्फ बीजेपी पार्टी है तो हिंदुओं की पार्टी है। अगर यही दोहरी पॉलिसी चलेगी, अगर हिंदू कुछ बोले, हिंदुस्तान राष्ट्र मांगे तो बहुत अच्छा, अगर कोई मुसलमान बोल दे तो पाकिस्तानी है, ये मतलब क्या आतंकवादी है, ये कौन सा है? आपका जितना हक हिंदुस्तान पे है उतना हक मुसलमानों का भी है। आप किसी एंगल से मुसलमान को दरकिनार नहीं कर सकते। मुसलमानों का इतिहास है यहाँ पे, मुसलमानों ने अपना जान दे के, कुर्बानी दे के आपके हिंदुस्तान में, यहाँ पे हर तरह से हिंदुस्तान के लिए आवाज़ उठाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आफ्ताब जब हुआ तो आफ्ताब के लिए जो है, आप लोगों ने कभी ये सोचा था कि श्रद्धा के साथ आफ्ताब ने गलत किया तो आफ्ताब को भी सज़ा होनी चाहिए? हम लोगों ने आवाज़ उठाया, हम लोगों ने मीडिया में बोला अगर आफ्ताब गलत किया तो उसको फांसी की सज़ा होना चाहिए। मुसलमान कभी गलत का सपोर्ट नहीं किया, हर मुसलमान रास्ते पे आके ये वर्ड बोला है, अगर आफ्ताब गलत किया है तो गलत किया। आज क्या कोई भी हमारे हिंदू भाई आके बोल रहे हैं, कोई भी लीडर, कि मनोज ने गलत किया? बहुत भाजपा के लोग या आरएसएस का आइडियोलॉजी के लोगों का काम। वही मतलब समझिए, जो हिंदुस्तानी हिंदू है, जो आरएसएस में आज बीजेपी में बटे हुए हिंदू नहीं है, वही हिंदू बोल रहे हैं। जो आरएसएस और आपके बीजेपी के है, कहीं भी एक भी स्टेटमेंट सुन लीजिए, कोई स्टेटमेंट्स नहीं है। क्यों नहीं है?
क्या सजा होनी चाहिए उस मनोज को जिसने 20 हिस्सों में टुकड़े को काट दिया, बॉडी को काट दिया अपने गर्लफ्रेंड सरस्वती का? देखिए, कानून अगर संविधान अगर इजाज़त देता, यहाँ पे कोई हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो भी लोग इस तरह का करते हैं उसको सरेआम गोली मार देना चाहिए। क्योंकि अब देखिए केस चलेगा, केस चलते चलते फिर बरी बात है। देखिए बिल्किस बानो का केस में रेप हुआ, चलते चलते बीजेपी पार्टी आई, उसको निकाल दिया। गुजरात दंगों में देख लिए कितने हिंदू थे, सब बरी हो गए। उस तरह देखिएगा ये भी बरी हो जाएंगे। आफ्ताब है तो जेल में सड़ेगा, अगर सूरज है तो जेल में नहीं जलेगा। आपको लगता है कि सरकार इसको कठोर कार्रवाई करेगी? करना चाहिए, नहीं कर रही है तो इसका मतलब पक्षपात हो रहा है। जैसे दो दोहरी पॉलिसी वाली जो बीजेपी पार्टी है वही चाल चलेगी। आपको इस बात का डर लगता था कि मान लीजिए कि जैसे आफ्ताब का था तो आफ्ताब को लेकर सब लोगों ने कहा कि नहीं होना चाहिए, पूरा मीडिया में चला, तो आपको क्या लगता है कि मीडिया क्यों नहीं चलाती इन सब चीज़ों? देखिए मीडिया जो है ना, आजकल मीडिया जो है ना, मीडिया को पूरा तरह से बीजेपी पार्टी जो भी है वो जो मीडिया दिखाने वाली पूरा हाईजेक कर लिया है। कि ऐसा लगता है मीडिया को जो चीज़ बोला जाता है वो चीज़ दिखा दिया, जो चीज़ बीजेपी पार्टी को नुकसान देगी उस पार्टी को उस मुद्दा को चाप दिया जाता है। क्योंकि कोई भी देश में रहने वाला इंसान, हिंदू मुस्लिम बाद में है, पहले हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान में कोई भी लॉ ये नहीं देता है कि आप क्राइम कीजिए। क्राइम जितना मुस्लिम के लिए ये है उतना हिंदू भाई के लिए भी है। अगर आप क्राइम करते हैं तो आपके साथ ये वही होना चाहिए जो हिंदू भाई के साथ होनी चाहिए। तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपके हिसाब से? कार्रवाई तो देखिए उसके साथ मैंने क्या बोला, अगर कानून इजाज़त देता है तो ऐसे लोगों को रास्ते पे गोली मार देना चाहिए, फांसी चला देना चाहिए रास्ते पे, कि ताकि कल किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। अच्छा, तो ये जैसे सरस्वती हुआ और उसके बाद जो है श्रद्धा हुआ, इन दोनों को बेटी मानते हैं या ऐसा देखते हैं कि मतलब कि चूंकि दो, एक तरफ मुसलमान ने किया था एक तरफ हिंदू ने किया, तो आप ये सोचते हैं कि थोड़ा सा दोनों में फ़र्क हो जाए? नहीं, क्यों फ़र्क होगा? दोनों ही देश की बेटी है, दोनों ही देश की बेटी है, दोनों के साथ ही वही ये होना चाहिए। जो सजा आफ्ताब को होना चाहिए वही सजा मनोज को भी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो समझ लिए यहाँ पे जो दोनों नीति बीजेपी की है, हिंदू मुस्लिम वही होगा, और क्या होगा। आप देख लिए ना कानून व्यवस्था कहाँ है। कोर्ट में घुस के वकील का ड्रेस पहन के आगे गोली मार दिया जा रहा है, तो आम आदमी कहाँ सेफ है? आम आदमी कहीं सेफ है? कहीं सेफ नहीं है। जब से बीजेपी पार्टी आई है तब से कोई, अब मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं एक मुद्दे में गया कि अभी यहाँ पे एक कोर्ट में एक मसला हो गया, तो वकील ने बोला क्या, अब एक बात बोला हमको कि अगर आप उसको थाना में लेके आते हैं, क्या आप गारंटी देते थाना के बाहर से निकला अगर कोई उसको गोली मार दिया तो ये डर हो चुका आदमी को कि अगर हम जा रहे हैं थाना में, थाना से निकलेंगे कोई हमको गोली मार देगा, या कोर्ट से निकलेंगे गोली मार देगा। एक सवाल ये पूछेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कोई भी सरकार या ये गृह मंत्री अमित शाह, जब महाराष्ट्र, चूँकि वहाँ भाजपा की सरकार है, जब किसी दूसरे जगह पे चीज़ें होती है, जैसे अभी कन्हैया लाल का हत्या हो गया था राजस्थान में, तो उसमें कह रहे थे कि राजस्थान की सरकार जिम्मेदार है। तो आपको नहीं लगता कि अगर राजस्थान की सरकार कन्हैया लाल में जिम्मेदार है तो मनोज के मामले में पूरा महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जिम्मेदार है? देखिए जिस तरह राजस्थान में जो हुआ वहाँ की सरकार को बोला गया, उसी तरह मुंबई की सरकार भी वहाँ पे है, उसको उसका ही जिम्मेदारी बनता है कि कहीं ना कहीं आपका लॉ एंड ऑर्डर काम सही से काम नहीं कर पा रहा है। सब चीज़ को ये करते हुए कम से कम जो सरकार वहाँ जो गवर्नमेंट है, सबसे पहले तो ये दिखाइए कि आप इंसान हैं। इंसान को हिंदू मुस्लिम बाद में बांटिए, पहले इंसानियत दिखाइए। अगर मुस्लिम बेटी होती तो हो सकता है कि आवाज़ ही नहीं उठता। अगर मुसलमान अगर उसका सपोर्ट में बोलते भी तो उसको बोलते कि ये पाकिस्तानी है, ये खालिस्तानी है, ये ऐसे है, ये वैसे है। हम अपने तमाम हिंदू भाई से आवेदन करते हैं कि वो लोग रास्ते में आए, जो चीज़ गलत है गलत को गलत बोले। आज मुसलमानों के साथ हो रहा है, याद रखिए कल दलित के साथ भी होगा, कल जो छोटे कास्ट लोग उसके साथ भी होगा। जब मुसलमान को टारगेट करते करते इनका मुद्दा खत्म हो जाएगा तो बचेगा कौन? इनको बड़े छोटे में बांटेंगे। तो ये उनकी पॉलिसी है। इसीलिए पूरे हिंदुस्तान के जितने भी निवासी सब उससे निवेदन है कि आप लोग गलत को गलत बोलिए
हमारे कल्चर में आजकल ये लिव इन का रिलेशन का पूरा बहुत ज़्यादा चल गया। कोई भी लड़का लड़की बिना शादी के किसी के साथ रह रहा है, संविधान इजाज़त देता है। तो आपको क्या लगता है ऐसी लड़कियों को क्या रिक्वेस्ट करने जाएंगे जो हिंदू समाज से भी आते हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं, तो इन लोगों को क्या मैसेज है? देखिए, सबसे पहले तो इस जो संविधान ने इजाज़त दिया है और इस चीज़ को चाहे हिंदू बहन हो चाहे मुस्लिम बहन हो, ये चीज़ समझे कि हमारा कल्चर क्या कहता है, मुसलमानों का कल्चर क्या कहता है, हिंदुओं का कल्चर क्या कहता है। अपने घर वाले जो भी हैं, अपने घर वाले का बात सुने, अपने माँ बाप का बात सुने। आप सोशल मीडिया तो आए दिन ऐसा कांड हो रहा है, तो यही सलाह देंगे कि अपने माँ बाप का बात सुनिए पहले। किसी के बहकावे में आके, किसी के इसमें आके मत जाइए, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए मिली है, मरने के लिए नहीं मिली है। आप लगातार हम देख रहे थे कि किस तरह से मनोज रमेश साने ने जिस तरह से सरस्वती वैद्या के साथ इतना बड़ा घटना किया, और इस घटना के बाद सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मीडिया ने अपना चरित्र दिखा दिया और मीडिया ने खुलकर बात नहीं की। आफ्ताब अमीन पूनावाला में तमाम मीडिया हाउसेज हर एक पहलू को उजागर कर रही थी, मगर अभी आप जाकर देखेंगे, चाहे रिपब्लिक भारत हो, इंडिया टुडे हो, किसी भी जगह पर जाकर देखेंगे तो आपको उतना जो है पहलुओं के साथ जो है ये स्टोरी नहीं मिलेगी जहाँ पर मनोज साने ने सरस्वती वैद्या को 20 टुकड़े कर दिया और उसको जो है टुकड़े को जो है फ्रिज में, इसमें टुकड़े को कुकर में बॉईल करके कुत्ते को खिला दिया। खैर जो है बस यही है कि संविधान कड़ी से कड़ी जो सज़ा का प्रावधान दिया गया उस मनोज सानी को होना चाहिए, और जो लड़कियां जो है इस तरह के ट्रैप में फंसती है उनको जो है सुरक्षित रहने का सलाह देते हैं। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।